राम राम भाइयों साथियों, मैं डॉक्टर जगतपाल, सरकारी वेटनरी सर्जन हरियाणा में फतेहाबाद जिले में पोस्टेड हूँ। और मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी समस्या शेयर करना चाहता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे जो मैं कर रहा हूँ ये बिना दिशा का है, या क्या चल रहा है। ये मेरे साथ एक जमीनी विवाद हो गया। ये चल रहा है मार्च से। हमारी जमीन को बिकवा दिया गया मेरे सबसे छोटे भाई के द्वारा, जो मेरी माता ने कई साल पहले बेदखल दिखा रखा है। 3 शादियां हैं भाई की, और करीबन 20-22 साल से यही चल रहा है। कभी एमएसएमई की नौकरियों में, कभी कुछ भाई। और अब कुछ डीलर्स के साथ मिलके उसने हमारी जमीन, डिंगसरा की जमीन है 307 नंबर केवट मनसागर धाम के पास, माँ के नाम से ही बिकवा दी, डीलर्स को ही बिकवा दी। लेकिन मैं उस रजिस्ट्री पे सटे ले आया, सटे हो लिया, इंतकाल रुकवा दिया। मैंने इंतकाल रुकवा दिया, 2 सटे ले आया कोर्ट से स्टेटस को, जिसका मतलब है कि जिसके पास कब्जा है वो कब्जा रहेगा, जो जमीन बाहर है बाएगा, और जो जैसा चल रहा है उस जमीन पे वैसा ही चलेगा जब तक कोर्ट केस चलेगा। लेकिन डीलर्स कहाँ मानने वाले हैं इस बात को। आम फार्मर हो तो बात करे। श्यामल खाते की जमीन है ये, राजपाल, जगतपाल और मेरी माता लीला देवी के नाम से 3 जनों के। जिस भाई को ये गवाह बना रहे हैं बेचने में, रजिस्ट्री के अंदर सबसे छोटे भाई की फोटो है और वो बेदखल दिखाया हुआ है मेरी माता, उसी को गवाह बना रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारी श्यामल खाते की जमीन बिक रही है। ये डीलर्स हैं प्रदीप बिरड़ा, 97B नंबर दुकान, अनाज मंडी फतेहाबाद। कृष्ण कंबोज लाली, उसने भी जमीन ले रखी है, इसी में से ले रखी। 2 जनों ने रजिस्ट्री करवा दी। और तहसीलदार साहब आशीष, जो फतेहाबाद तहसीलदार थे, उन्होंने पहली रजिस्ट्री जो 28 मार्च को हुई थी उस पर ऑब्जेक्शन करने के बाद 17 अप्रैल को फिर कर रहे हैं। अब आप देख लो कि थोड़ा सा भी ऑब्जेक्शन हो तो तहसीलदार रजिस्ट्री नहीं करते। मैंने 17 अप्रैल को जो दूसरी रजिस्ट्री करवाई है कृष्ण कंबोज डीलर ने अपनी घरवाली के नाम, उससे पहले ऑब्जेक्शन दायर कर दिया, मुतनाजा करवा दिया था इंतकाल का। इंतकाल का मुतनाजा का मतलब है इंतकाल रोक दो, और उसका एसडीएम कोर्ट में केस चलेगा अभी। लेकिन हमारे जो छोटे भाई जी है उनको ये चीज रास नहीं आती, क्योंकि उन्होंने यही काम करे हैं, सारी उम्र यही काम करे हैं। एमएसएमई की नौकरियां लगा लो, नकली डीजल बेचा गया इधर। और एक बात बताओ, ये जो चीजें होती रहती हैं, नकली डीजल और बेधड़ल्ले से बिकता है, ये किसी की मिली भगत से बिकता है या ऐसी कोई बेच भी सकता है? अब तो कोई टिक्का लगाने से पहले भी ये सोचते यार डिग्री तो होनी चाहिए थी यार, डॉक्टर तो बनना चाहिए था यार। मेरे पिताजी 2003 में एक्सपायर हुए थे, 16 जून 2003 को। उन्होंने मेरे को कहा था, उसी दिन ही कहा था कि बेटा बंदियों का डॉक्टर रहने दियो तो डंगरों का बन जी, पशुओं का बन जी। तो 16 जून 2003 को मेरे फादर की डेथ हुई। उन्होंने ये बोला, और मैं 5 जुलाई 2003 को एग्जाम देने चलिया गया, और रिजल्ट आया मेरा 19वां रैंक आ गया। लेकिन मेरे को ये लगता है कि ये लेना नहीं था ये रैंक रूंक। आज के हालात देख के, आज के अपने प्रदेश के हालात देख के कि कितना दौर चल रहा है, सुसाइडों का दौर चल रहा है। कोई किस वजह से सुसाइड कर रहा है, कोई किस वजह से सुसाइड कर रहा है। मैं लड़ तो रहा हूं इस सिस्टम से, पर मेरे को ये नहीं लग रहा कि ये क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मेरे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही। अब तो मैं सोच रहा हूं कि जो शिकायतें मैं लेके जा रहा हूं, जो मेरे साथ इतना बड़ी धोखाधड़ी हुई है, उसका मैं किसके पास जाऊं, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी।
ये पर्चियां हैं, ये गौशाला की पर्चियां नहीं है कि कोई दान पात्र की रसीद की पर्चियां। ये बट्टूकला थाने और एसपी ऑफिस फतेहाबाद की शिकायत देने की रसीदें हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि अब रसीदें दी जाएंगी। साहब ये रसीदें तो दी जाती हैं, इनका हल भी निकाल सकते हैं क्या? क्यों दी गई थी, इनका हल निकला क्या किसी का? एक दीवानी मामला बता करके इसको रफा दफा कर देते हैं वो लोग, और बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आते हैं। मैं कह रहा हूं, जब एक डॉक्टर के साथ में जो पेश आते हैं ना ये लोग, आम किसान, आम के आदमी के साथ तो कैसा व्यवहार करते होंगे यार। ये कहते हैं दीवानी मामला है ये। मैं बताता हूं, 24 सितंबर को मेरा 9.5 पौने 10 किले का नरमा कच्ची फसल बा दी गई नरेश बिरडा द्वारा, और ये बंदे भी आए वहां जो कि इंस्टाग्राम पे गाने चला चला के। एक ये स्कॉर्पियो भी है 2525 नंबर HR 24Y 2525, एक साइड में और खड़ी है HR 12 करके कुछ 5811 नंबर। मैंने एसपी साहब को बोलिया जाए कि साहब ये ऐसी बातें हैं, ऐसी बात हो रही है मेरे खेत में, मैंने सटे लिए हुए हैं सर, 2 सटे मैंने ले रखे हैं जी, 2 स्टेटस को मैंने लिए हुए हैं इस जमीन पे। रजिस्ट्री होने के बाद इंतकाल बंद करवा दिया मैंने उनका, और अभी काबिज में ही हूं, क्योंकि नरमा मैंने 28 मार्च की रजिस्ट्री से पहले ही बो रखा था। विद लोकेशन मैंने पानी लगाए हुए हैं, विद लोकेशन मैंने खेत खोदी है, नरमे में शिल्लर हैं, ये खुद निकलवाए हुए हैं वहां। ये देखो खुद की फोटो है मेरी, और ये है रविंदर ठाकर जिनसे मैंने छिल्लर निकलवाए थे नरमे के अंदर। लेकिन बड़ी मशक्कत के, और ये आपको ना एक चीज और दिखाता हूं मैं, 112 पे तो अनगिनत कॉलें हैं मेरी। उन्होंने इतना तंग रखा है, मेरे डीलर्स ने इतना तंग रखा है कि अगर कोई और आदमी होता ना मेरी जगह, सुसाइड कर लेता वो आदमी। और मैं ये पूछना चाहता हूं अपनी सरकार से, जब हमारे क्लास 1 ऑफिसर के ये हाल है, बाकी लोगों के क्या हाल हो रहे होंगे? मैं तो लड़ रहा हूं और लड़ लूंगा, हथियार नहीं डालने वाली कौम में। मैं भी किसान हूं, मेरे फादर भी किसान होते थे, फिर डॉक्टर मोगा वाला, और मैं किसानों के लिए लगभग 150-200 कॉल्स पशुओं के ट्रीटमेंट में डेली सुनता हूं, डेली। कोई कमीशन नहीं लेता मैं, क्योंकि ये जो किसान वाली कौम है ना, ये मतलब अपने देश के लिए आधार है, देश का आधार ये है। और मुझे सबसे ज्यादा दुख तो तब हुआ जब होता है यार, देखो जब खुद पे पड़ती है, मेरे खुद पे पड़ी। अब एक बात बताओ, कोई भी आदमी 5-6 रजिस्ट्री करा के, लास्ट की रजिस्ट्री करवा के, और 2-2.5 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है। क्या ये हड़क से निकलने वाली, उतरने वाली बात है? उतर जाएगी हड़क से। मेरी मदर से 1-1.5 साल में 5 रजिस्ट्रियां करवाई गई, डीलर्स के साथ मिलके। मेरे सबसे छोटे भाई सुभाष, उसने, और 28 मार्च को एक रजिस्ट्री खेत की जो डिंगसरा थी मेरी, वो करवा दी। फिर 17 अप्रैल को करवा दी, और 11 जुलाई को मेरी मदर की डेथ होगी। और ये मेरी मदर को बीमार दिखा रहा है मुहल्ली में। उसके बाद भी रजिस्ट्रियां हुई है, और मेरी माँ इलाज के दौरान नहीं एक्सपायर हुई। रजिस्ट्री करवाने के बाद महज 2.5 महीने के बाद 11 जुलाई, 17 अप्रैल को लास्ट रजिस्ट्री है, इतना ही कुछ नाम था मेरी माँ के, और एक्सपायर होगी। मेरी माँ के एक्सपायर होने से पहले 3/6/2025 को मैं बट्टू थाना में एक एप्लीकेशन भी देने गया था कि मेरी माँ को मेरे हवाले कर दिया जाए, मारा जाएगा, मारे जाएगी मेरी माँ। पड़ोस में हमारी है ना एक आंटी है, सियाग जाटों का घर है, मौसी कहते हैं हम उनको। तो वो मिलके आई थी, वो कहता बेटा मारी जाएगी तेरी माँ।
तो हमने एक वीडियो भी बनाई मेरी मदर की लास्ट की, और उसमें ये कह रही है कि कब आओगे, कद आओ, अरे कद आओ, फुल नशे में है। मैंने वीडियो भी कईयों को दिखाई, महकमों को दिखाई, पुलिस महकमों की। भाई पुलिस महकमे की तो पूछो ही मत। पुलिस महकमा तो सीधा ही कह देता है दीवानी मामला है। ये कोई दीवानी मामला नहीं रह गया अब। ये मेरी जमीन पे बैठे बंदूक के लिए दारू पी रहे हैं। एक बार रात को ये तारे और खंबे लेके आ गए डीलर्स। मैं थाने में गया, मेरे पास खबर आ गई कि है हथियारबंद हैं और करीबन 30-40 मोटरसाइकिल है, 5-6 गाड़ियां हैं। तो हम पहुंचे भी वहां, पौना घंटा लेट गए, और जाड़ बीच बीच के सच हमसे बात कर रहा है, कागज फेंक के मारा। 10:15 बजे की बात है, एक रात की। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत ही अच्छा, राधे श्याम। ऐसे तो उसने वहां जाके एक रामकुमार बेनीवाल है शायद, हाँ रामकुमार बेनीवाल ऐसा ही है, एक जगतपाल ऐसा ही है, दोनों चले गए वहां। मेरे से जस्ट पहले वो पहुंचे, मैं मेरी बोलेरो गाड़ी को लेके पीछे पीछे पहुंचा मेरे खेत में। वहां पे वो खंबे पड़े हुए, और रामकुमार की वर्डिंग थी ये, खेल खत्म पैसा हजम। ये डायलॉग था ये उसको बंदे का, खेल खत्म हो गया है। अब आप ऐसे करना डॉक्टर साहब, ये जो हैं खंबे, इनकी फोटो ले लेना आप, ये जो पड़े हुए खंबे हैं इनकी फोटो ले लेना आप, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देना। और लेकिन जैसे मैं घर आया ना, मेरे को कुछ अजीब सा लगा कि क्या बात हो रही है ये। फिर मेरे भाई ने कहा यार वहां है ना एक तार का गट्ठा भी था जिसको आप कोर्ट में लगा सकते थे, कि ये है वो इन्होंने जिप्सी में डाल लिया। तो अभी 4-5 दिन की पहले की बात है, अभी करीबन अभी 11-12 अक्टूबर की, अभी 11-12 अक्टूबर 2025 यही। तो मैं फोन पे बात करता करता थाने में है ना, पीछे की साइड चला गया थोड़ा सा, इधर जहां लोग बैठते हैं, कुर्सियां लगी हुई है। तो मैंने देखा कि ये तार का गट्ठा थाने में पड़ा, बट्टू थाने में, वही तार का गट्ठा। अब मैंने महावीर जी जो आईओ हैं मेरे केस के, लगभग आईओ वही रहे हैं, क्योंकि ये पर्चियां इतनी हैं, वही बुलाते थे, वही कोई समाधान करते थे या किसी और को दे देते थे केस। ये एडिशनल एसएचओ भी हैं, उनसे भी बात करी मैंने फोन पे। तो थोड़ी देर में उन्होंने मेरे को बुला लिया, मैं चला गया थाने में, यही 3-4 दिन की बात। तो वहां एक सब इंस्पेक्टर हैं, नाम तो क्या लूं मैं, आए बाहर ही। तो डॉक्टर साहब आपका वो गट्ठा चाहिए आपको? अरे 2-3 महीने पहले की बात है, तार का गट्ठा चाहिए ना, हम ले आए थे वहां से, अगर आपको चाहिए तो आप हमें बता देना, देख लेना, जरूरत हो तो हम दे देंगे। मतलब क्या है यार, क्या चल रहा है ये? मतलब समझ नहीं आ रहा यार, मैं किस महकमे में जा रहा हूं? ये महकमे हमारे साथ हैं, पुलिस महकमे, या हमारे खिलाफ हैं? क्या चल रहा है ये? अगर इस पे उस दिन कार्रवाई हो जाती तो मेरी मां मरती नहीं। मैं इस थाने में नहीं, एसपी साहब के पास भी 3-4 बार चला गया, और डीजीपी पंचकुला के पास भी 3/7/2025 को मैं चला गया। लेकिन वहां का मुझे ना, उनकी एक डीलिंग हेड थी, डीएसपी मैडम थी कोई, तो उन्होंने मेरे को एक फोन नंबर दिया कि तेरे को कोई दिक्कत हो ना तो इस पे कॉल कर लियो। तो मैंने कहा भी चलो ठीक है। इन्होंने मेरी कुछ तो सुनी कि ये, उन्होंने फोन भी कर लिया था एसएचओ साहब के भी, आपने कागज फेंक के मारे, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वो नहीं है, फलान नहीं है, ढिकड़ नहीं है, खूब करे भाई। तो ये वो फोन नंबर है जी, 01722583360। ये मेरे को डीजीपी लैंडलाइन का नंबर दे दिया गया कि इस पे कॉल कर लेना। तो जी मैं फिर जरूरत पड़ गई थी, जरूरत तो पड़नी है, डीलर से हैं, आम फार्मर होता तो कहता जी डॉक्टर साहब मैंने रोड़ा नहीं लिया, मैंने जमीन ली है, मेरे जिससे पैसे लिए हैं वो पंचायत करो जी, जिसने पैसे लिए हैं वो दुआओ। सारे यही कहते जी, देखो फार्मर तो यही कहता है, एक अच्छा आदमी होता तो शामिल खाते की जमीन भी ना लेता, और जिस आदमी को गवाह बना रहा है मेरे छोटे भाई को, तो वो आप समझ रहे हो क्या चाह, उसका भी नाम होता
जमीन में, तो उससे खरीद ले। एक बात पूछ रहा हूं मैं, बोला जी माँ तो अपना हिस्सा बेच सकती है, डीलर्स कह रहे हैं सारे, 1-2 पंचायत हुई तो वहां भी कह रहे हैं। अरे यार मेरे को एक समझ नहीं आ रही भाई, उस माँ ने हमें बेदखल दिखा रखा था क्या? मेरे बड़े भाई को, राजपाल को और जगतपाल हूं मैं, दोनों को बेदखल दिखा रखा था क्या? या उसकी फोटो जिसकी बेदखल दिखा रखा उसको फोटो में ले रखा आप लोगों ने, तहसीलदार ने भी उसको ले रखा। देखो आप, ये हालात है। आशीष अपने फतेहाबाद तहसीलदार थे, अभी ट्रांसफर हुई है उनकी। बड़ा मतलब परिस्थितियां तो मेरे साथ चल रही है ना, बड़ी अजीब परिस्थितियां चल रही हैं। लड़ रहा हूं, लड़ूंगा, लेकिन कभी कभी आता है यार, ये डॉक्टर बनना जरूरी था क्या? अरे डॉक्टर की नहीं, इसके मेरे साथ इतनी हो रही है। कुछ एचसीएस अधिकारी और 2-4 डीसी हैं जो मेरे कुलीग भी हैं, मैंने उनसे बड़ा कुछ कहा, लेकिन कुछ नहीं। एक एचसीएस अधिकारी हैं जिन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, बहुत ज्यादा साथ दिया। सुरेश वर्मा जी हैं, सीईओ हैं अभी फतेहाबाद, मेरे साथ रहे हैं, मेरे भाई जैसे हैं, बड़ा साथ दिया। उन्होंने कहा भाई अगर लंबा लड़ सकता है तो ठीक है, वरना जमीन छोड़ दे। भाई जमीन कैसे छोड़ दूं? जमीन तो छोड़ दूं, मेरी माँ जो कह रही है, जो हमें 3 महीने तक मिलने तक नहीं दिया, मेरी बहन को, मेरे को, मेरे बड़े भाई को मिलने तक नहीं दिया, और मेरा भाई कहता है कि तुम्हें माँ गालियां निकाल रही है। हमारे खिलाफ 2.5-3 महीने पहले ही डेथ से एक शिकायत दर्ज करवा दी थाने में। भाई इन तीनों बहन भाइयों से माँ को खतरा है, और माँ को हम एक बार मिलने भी चले गई, सारे जने मिलके, अपने बुआ फूफा उनको लेके चले गए, तो देखा माँ तो बोल ही नहीं रही। हालांकि मैंने वीडियो भी बना दी उसमें, और देखा कि अच्छा, मेरी माँ को वो जाप्पे पे ले गया था, 1/7/2024 को जाप्पे पे ले गया है, और 8वें दिन 9/7/24 को वो वसीयत करवा रहा है रतिया से, जबकि मैं रहने वाला भट्टू कलां जिला फतेहाबाद का हूं, वो रतिया से करवा रहा है वसीयत। मैं क्या यार, कमाल ही कर दिया यार। वो जो मौत है ना मेरे माता की, वो नहीं झेली जा रही, और मैं समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं। मैं सीएम साहब से मिला, सीएम साहब बोले दोबारा आना मेरे पास अगर काम ना हो तो। यार जी नहीं करे, डीजीपी, सीएम और इनके पास दोबारा जाना पड़े इस काम के लिए। यार मेरे को तो यही नहीं पता, अब ये पुलिस महकमे में शिकायत करनी होती है कि मेरे को शक हो रहा है मैं गलत महकमे में चला गया। यार आप लोगों को कुछ पता हो किसी और महकमे में जाना है तो मेरे को बता देना यार, मैं शायद गलत हूं, मेरे को ये महसूस हो गया है। और मेरे को ये लग रहा है कि जिस तरीके से हमसे जाड़ भींच भींच के बातें करते हैं पुलिस वाले, ताने दे रहे हैं, डॉक्टर ये डॉक्टर वो, मैं सोचा यार कोई गलत ही सौदा चल रहा है। तो मेरे को आप बताना मेरे भाइयों कि इस देश में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, कहां जाके लड़ूं मैं। ये 2 सटे हैं, कागज हैं अभी तो देखो, और जिस हिसाब से वहां चल रहा है। लेकिन भाई एक नेताजी थे जिन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, एक तो 20 साल पहले दिया था, आज से 19-20 साल पहले भाई, 2003-4 में। इनाजा बता के प्रॉब्लम है मेरी भैया, अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी एचयू में, जब मैं वेटनरी सर्जन का कोर्स कर रहा था, फर्स्ट ईयर में था। अटेंडेंस शॉर्ट होगी कि रैगिंग होती थी भाई बहुत, 7 अटेंडेंस होती थी, एलपीएम एक सब्जेक्ट होता उसमें। तो मेरे को तो एक ही बंदा लग गया यार उस टाइम से। नाम बोलूंगा तो कहेंगे यार ये पार्टीबाजी कर रहा है, नाम नहीं लेता, समझ जाओगे आप लोग। के बोले इतना बता के बात है, कल्लो खड़े है। तो मैं क्या जी ये बात है जी, किंगो छोरो है, मैं क्या जी डॉक्टर मोगाड़ा को, हालांकि शायद वो नहीं जानते थे, कठू है भट्टू हूं जी। अच्छा, तो उन्होंने वाइस चांसलर के पास फोन किया, वो तब कोई आईएएस होते थे वाइस चांसलर, उनको फोन किया, और उनकी क्या शर्तें थी कि जिसकी अटेंडेंस शॉर्ट है ना उसको एग्जाम में ना बैठने दिया जाए, और उन जो
नेताजी थे ना, उन्होंने ये कहा कि भाई चांसलर साहब, वाइस चांसलर साहब, ये लड़का पेपर में बैठेगा, फेल होगा तो आप ही हो जाएगा, पेपर में तो बैठने दे। मैं पेपर में बैठा, पास हो गए, साल बच गया। अब फिर उसी बंदे के पास दोबारा गया मैं, मिला, लोग बोलते भाई न्यू बोल रहा है, यो ऐसा बोल रहा है, वो वैसा बोला। भाई साहब सुनता है बंदा, सुनता है बंदा भाई जी, बिल्कुल सुनता है। सुनने के बाद में मैंने ये पर्चियां दिखाई, बोले गौशाला की पर्चियां ये, मतलब ना जी ये रसीद है जी, ये सारी की सारी ये रसीदा हैं, थाने की रसीदा हैं। अच्छा, तो उन्होंने फोन मारा एसपी साहब को कि भाई डॉक्टर जगतपाल आएंगे, 2-3 घंटे में पहुंचेंगे। मैं गया जी, जो मेरा नरमा 9.5 किले या 10.25 किले नरमा 24 तारीख को, 24 सितंबर इसी को ही ट्रैक्टर रोटावेटर से कच्ची फसल वादी को, और उसी तारीख को ही मैंने शिकायत भी दर्ज करवा दी थी। विदिन 1 घंटे के बाद ड्यूटी से आते ही मैंने, क्योंकि मैं ड्यूटी पे था, मैंने 112 भेजी थी। 112 वालों ने जो वीडियो बनाई वो आज तक नहीं दे रहे, अच्छा गाड़ी खराब कह रहे हैं। अब उनसे बात करी तो कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद में अपने आप ही डिलीट हो जाती है, वरना तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लगाता उसको। अच्छा जी, परसों फिर आगे, फिर भी मैंने फिर वीडियो बना ली, ऑन लोकेशन वीडियो बना ली, वो फिर खेत में छेड़खानी कर रहे थे। 24 सितंबर 2025 को कच्ची फसल को बाणे की FIR 6/10 को लॉज हो रही है, 6/10 को FIR दर्ज की जा रही है। तो आप समझ जाओ कि ये कैसे होता है काम, कैसे नहीं होता है। एक आम आदमी के साथ क्या होता होगा, एक डॉक्टर, वेटनरी सर्जन, पशु वाले सर्जन, क्लास 1 ऑफिसर के साथ भी ये हो रहा है। मेरी जगह कोई होता ना भाई साहब, सुसाइड कर गया होता, क्योंकि ये जब मैं केस शुरू होने से पहले इसमें पाइया एक वजन था इस थैले में, अब 20-30 किलो के करीब हो रहा है। कागज ही कागज, कागज ही कागज। मैं तो इतने कागज कूट लूंगा सरकार से, मैं कह रहा हूं। क्या एक आम आदमी को ये चीजें पता ही नहीं होती, क्या मुतनाजा होता है, क्या कुछ और सौदा होता है, और क्या हमारी जमीनें ये डीलर्स खा जाएंगे? क्या एक श्यामल खाते की जमीन एक ऐसी औलाद बिकवा देगी जो जिसके नाम ही नहीं है? मैं आप लोगों से, किसानों से, जमींदारों से ये पूछना चाहता हूं, क्या मैं सही जा रहा हूं? क्या करूं मैं, बताओ। थक तो बहुत गया, सोया ही नहीं, मैं काफी दिनों से नहीं सोया। पढ़ता था मैं तब भी नहीं सोता था। मैंने ये नहीं कहना था कि आम के आंख लग गए, और मैं डिंग के एरिया में रहा हूं। और जब मेरी तबादला होया ना मेरा ऑनलाइन पॉलिसी में, तकरीबन 5.5 या 6 हजार लोगों ने DC फतेहाबाद को लिख के दिया था, साइन विद सिग्नेचर मार के, कि डॉक्टर जगतपाल को वापस ले आया जाए। इतनी माड़ी इमेज का आदमी तो मैं भी नहीं हूं यार, है मेरे साथियों, इतनी माड़ी इमेज का आदमी नहीं हूं मैं। अगर मेरे साथ भी ये हो रहा है ना, तो आप लोग तो यार बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो अंदर आत्मा से, जो इतना कुछ सहन कर रहे हो। तो आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, मैं आपसे दरखास्त करता हूं, कृपया मेरे को बताओ, क्या मेरे को ये चीज छोड़ देनी चाहिए या रखनी चाहिए? क्या करूं बताओ? या मैं चलता रहूं? कब तक चलूंगा मैं? उस FIR पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और मुझे ये कहा जा रहा है कि आप आते नहीं हो। मैं लगातार 3 दिन से, कल नहीं गया भट्टू थाने में, लगातार 3 दिन से भट्टू थाने में जा रहा हूं। 2 दिन से मेरी एंट्री नहीं दिखाई जा रही। तीसरे दिन मैंने मंगतू राम जी को कहा, मंगतू राम जी एंट्री करो, मैं आ रहा हूं। और जो एडिशनल SHO हैं महावीर सिंह जी, वो कह रहे आप आ नहीं रहे। मैंने कहा जी मैं तो आया था, आप नहीं मिले। बोले मैं तो यार पंचायत में, हम तो इमरजेंसी ड्यूटी पे होते हैं। अब वो देख लो, 6 तारीख की लॉज हुई FIR, ठीक है तफ्तीश लंबी चलती होगी, मैं नहीं कहता
लेकिन कल उनके बुलाने का मकसद क्या था? मुझे 1:15 बजे फोन करके कहते हैं कि तुम्हारी 10 बजे पंचायत है आज। मैं आप बौखला गया, मैंने टाइम देखा 10 तो जा लिए। मैं कहा मेरे को तो नहीं पता जी भाई पंचायत है आज। तो बोले अभी आ जाओ। तो मैं कहा जी अभी तो मैं नहीं आ सकता, मैं तो ऑन ड्यूटी हूं। तो बोले ये तो यहां बैठे हैं। अब दूसरी पार्टी लेके आ रही थी क्रिमिनल्स आदमियों को जो थाने के बाहर थे। किसी बंदे का मेरे पास डिंग से फोन आ गया और उसी टाइम में बाई चांस बैठा था इंद्रजीत हैं अपने रीडर एसपी के, और उसने मेरे को जैसे ये बोला, मैंने लाउड स्पीकर पे कर लिया फोन, और उसने मेरे को ये बोला कि डॉक्टर साहब आज आप ना जाना उस एरिया में ही, आज आपके लिए खतरे की बारी है, आप ना जाना, बिल्कुल आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मैंने फिर उनको बोला कि साहब ये देखो क्या हो रहा है। तो वहां जो रीडर साहब है वो बोले यार हो सकता है यो कौन बोल रहा है कि विश्वास कराऊं किसी पर। मैं कहा जी मैं डॉक्टर हूं, मैं कोई एरा गहरा या झूठा या क्रिमिनल आदमी नहीं हूं, ना मैं झूठ बोल रहा हूं। इस शुभ जनतक ने मेरे को ये बताया। फिर मैंने पता किया कि यहाँ क्या हो रहा है मेरी जमीन पर। तो वहां कहा गया कि 8-10 गाड़ियां हैं, बंदूकधारी लोग हैं, और जिस बंदे ने के खिलाफ एफआईआर कटी थी 24 तारीख की, 6 तारीख को वही बंदा ट्रैक्टर लेके फिर घुसा हुआ है। मैंने फिर 112 पे घंटी मारी। 112 वाले बोले आपका होना जरूरी है जी, यहाँ आप ये देख लो क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा वहां होना जरूरी है ताकि मेरी बच्ची खड़ी हो जाए। मेरी बात समझ गया भाई? डर तो आदमी को लगता ही है। गोली ये नहीं देखती कि डॉक्टर है या आम आदमी है। या तो मेरा बाप मुझे ना कहता कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैं गलती मानता हूं कि इस देश में डॉक्टरों की कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू है यार डॉक्टर की? कोई वैल्यू नहीं है। आदमी सीधे, और महकमे ये जो पुलिस महकमा है ये सीधी मुंह से बात नहीं करता, इस तरीके से बात करते हैं जैसे हम यार कोई पता नहीं कि अपराध कर दिया, तगड़ा वाला अपराध करके आ रहे हैं कोई ना कोई। और एक बात और बताऊं, इतने गैंगस्टर्स के फोन आते हैं, डॉक्टर साहब 1 किला दे दो, आप ही उठ लेंगे, हम अपने आप उठ लेंगे, 1 किला दे दो आप। ये तो दिखे ही को नहीं कोई, मतलब इतनी तगड़ी दुकानदारी है। मैं एक यहाँ पे अपने नेतागण है एक, उनके पास गया तो मैं क्या जी साहब ये बात है, उन्होंने ये क्रिमिनल आदमी लिया रखे हैं, आप कुछ करो। और मैं उनके पास तब गया कि मैं सीएम हाउस में कुरुक्षेत्र में कैलाश सैनी जी हैं ओएसडी, उनसे मिला था। वो कहते कि आप अपने एरिया वाले से मिलेंगे, उनको पावर दे रखी है। उन्होंने मेरे को बकायदा किया पैसा लगा के ले आए, तू लगा ले। ये हालात है अपने देश के, कुछ नहीं कहना चाहता यार।